नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, हम प्राचीन कालीन इतिहास के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक साल आयोग अपने पेपरों की स्थिति को कठिन करते हुए जा रहा है, इसलिए हमें भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, जिससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना के समान रहे। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम देखते हैं कर्ण प्रकाशन की किताब, जो कि प्राचीन इतिहास को बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसमें प्लीज़ आप भी फॉलो कीजिएगा। इसमें गौतम बुद्ध का एक परिचय दिया हुआ है। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु, यानी कि नेपाल की तराई में है कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य, यानी कि कहाँ, शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन। इनकी माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम सुधोधन। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। दोस्तों, 16 वर्ष की अवस्था में, यानी कम में उम्र में उनकी शादी हो गई। सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था शाक्य क्षत्रिय कुल में, और शादी हुई थी शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से। उनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, गोपा और भद्दकच्छना मिलता है। दोस्तों, सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम राहुल था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। सीधे सीधे पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण किसके लिए कहा जाता है। बुद्ध ने जब घर को त्याग किया था तब उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के तट पर दोस्तों सिर को मुड़वाया और मुड़वाकर भिक्षु का कासाय वस्त्र धारण किया। कौन सी नदी पर? अनोमा नदी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 वर्ष तक की विज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप आलार कलाम सांख्य दर्शन का आचार्य थे। आलार कलाम सांख्य दर्शन के रुद्रका राम पुत्र नामक सन्यासी के आश्रम में आए। इसके उपरांत वे उरुवेला, यानी कि बोध गया के लिए प्रस्थान किया, जहां उन्हें कौटिल्य आदि 5 साधक मिले थे। 5 जो ब्राह्मण साधक थे उनको उन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया था। आपको ध्यान का रखना है कि 7 वर्ष तक विज्ञान की खोज में इधर भटकते रहे। फिर वैशाली के समीप आलार कलाम यानी सांख्य दर्शन के आचार्य है आचार्य रुद्र राम पुत्र नामक सन्यासी के आश्रम में आए थे। तो ये बिल्कुल घटना याद, मतलब क्रम याद रखना। बुद्ध और प्रसेनजित समान वय, यानी कि समान उम्र के थे। आचार्य आलार कलाम का संबंध केशुपुत्र के कलाम गणराज्य से था, जो कि वर्तमान में सुल्तान जिले के गुड़वाल से समीकृत किया जाता है। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम व घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, यानी 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने तपस्या शुरू की थी। 35 वर्ष की अवस्था में आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल, यानी कि बट वृक्ष के नीचे निरंजना अर्थात पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी दिन वे तथागत कहे गए थे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उरुवेला से बुद्ध सारनाथ, ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव आए थे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। फिर देखते हैं कि जो मृगदाव है सारनाथ, वहीं पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र नाम से जाना जाता है। यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग के लिए प्रथम जो उन्होंने उपदेश दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। और बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ था। यानी कि सबसे पहले उन्होंने 5 सन्यासियों को उपदेश दिया था। और इस धर्म ग्रंथों में इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस एवं कल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। बौद्ध धर्म में, यानी कि बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश, क्वेश्चन सीधे आता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। यानी कि कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इन्होंने मगध को अपना, और मगध को क्या बनाया था, इन्होंने प्रचार करते थे मगध से। सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती, यानी कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी जो थे बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन, ये इनके कौन थे, शासक मतलब अनुयायी। बुद्ध के प्रथम शिष्य उपाली आनंद थे, यानी कि उपाली और आनंद इनके प्रधान शिष्य थे। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना करी थी। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरणवती नदी के तट पर कुशीनारा, या तो आपको ध्यान ये रखना कि अनोमा नदी पर उन्होंने क्या करा था, कासाय वस्त्र धारण करे थे, सिर मुड़वाया था। और पुनपुन नदी
पुनपुन नदी जो थी वहाँ पर उनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि पुनपुन निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मनोमा नदी पर इन्होंने क्या करा था, काषाय वस्त्र धारण करे थे। और हिरण्यवती नदी पर इनको मतलब वो जीवन के अंतिम पड़ाव पे पहुँचे थे। तो यहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुए थे। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुभक्ष को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो सुभद्र लिख के आया था कहीं सुभक्ष, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा कि अंतिम उपदेश किसको दिया था, तो सुभद्र या सुभक्ष कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था। पूछा जा सकता है कितने भागों में विभाजित किया गया था, 8 भागों में। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, ये क्वेश्चन बार बार बनता है। बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। तो 4 आर्य सत्य ये हैं, दुख है तो दुख का कोई ना कोई समुदाय भी होगा। जब समुदाय होगा तो दुख को निरोध यानी खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ होगा। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी कि दुख निवारण मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग को आपको अपनाने की बात की गई है। दुख को हराने वाले यानी दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं। बुद्ध धर्म सबसे ज़्यादा क्यों प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि उन्होंने मध्यम मार्ग की बात करी थी। इन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत ही जटिलता को अपनाओ। जैसे जैन धर्म का बहुत छोटे क्षेत्र में संकीर्ण हो जाना, उसका एक मेन कारण था कि बहुत वो रिजिड है, वो अहिंसा पर बहुत ही ज़्यादा मतलब जोर देता है। यहाँ तक कि अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं तो वहाँ हम अपना एक श्वेत वस्त्र मुँह पे धारण करके तब बोले हम। तो ये अब इसीलिए वो सिमट कर रह गया था। उसको मानने वाले लोग अब बहुत कम लोग हैं, मगर बुद्ध धर्म अब भी विश्व के बहुत देशों में इसको मतलब इसका अनुसरण किया जाता है। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि ये मध्यम मार्ग की बात करता है। किसकी बात करता है? मध्यम मार्ग की। अब अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं। अष्टांगिक मार्ग तो हैं ही हैं, तो उसके 3 भाग हैं, प्रज्ञा, ज्ञान, शील तथा समाधि। इंपॉर्टेंट है। इन 3 भागों के अंतर्गत 8 उपायों की प्रस्तावना की गई। उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि। सम्यक मतलब बराबर, यानी कि ऊपर मतलब सभी के लिए बराबर दृष्टि देखो। सम्यक संकल्प, संकल्प अगर हमने के लिया है तो उसका हम एक स्तर बनाए रखें। सम्यक वाणी यानी सबके साथ एक जैसी वाणी का प्रयोग करें। सम्यक कर्मांत, कर्मों को अपने सम्यक तरीके से रखें। आजीव सम्यक रहे हमारा, यानी कि कितना हमें बोलना है, कितना क्या मतलब लोगों के बारे में क्या कहना है। सम्यक व्यायाम, यानी कि उन्होंने व्यायाम की बात करी है। सम्यक स्मृति की भी बात करी है। सम्यक समाधि की बात करी। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहता है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कल्याण मित्र, बुद्ध धर्म में कल्याण मित्र किसे कहा जाता है? तो अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति। क्या है? निर्वाण प्राप्ति। इनका मुख्य मतलब प्राप्ति के, और निर्वाण प्राप्ति का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन के मरण के चक्र से मुक्ति हो जाना। ये निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद प्राप्त होगा। बुद्ध ने 10 शीलों का अनुसरण किया था, यानी कि अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बताया था। दोस्तों अब जिस प्रकार सुख समुदाय का कारण जन्म, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार सुख समुदाय का कारण जन्म है, जन्म लेता है व्यक्ति, उसी प्रकार जन्म का कारण अज्ञानता चक्र है। अब जन्म के बाद वो अज्ञानता के चक्र में फंसा रहता है। अज्ञान रूपी चक्र में प्रत्येत समुत्पाद कहा जाता है, यानी कि जो अज्ञान रूपी चक्र है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्येत समुत्पाद। तो प्रत्येत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उसकी संपूर्ण शिक्षा का आधार है। सीधे सीधे क्वेश्चन जब पूछा जा सकता है कि बुद्ध के उपदेशों का सार क्या है, तो प्रत्येत समुत्पाद है। तो प्रत्येत समुत्पाद का अर्थ है कि प्रतीत किसी वस्तु के होने पर समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, यानी किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य व्यक्ति की उत्पत्ति। प्रतीत समुत्पाद के 12 क्रम हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। इसमें फिर भी जाति है, जरा मरण है, अविद्या है, विज्ञान, यानी कि जाति जरा मरण ये भविष्यकाल से है। अविद्या संस्कार विज्ञान भूतकाल से, नाम रूप कर्म, और तृष्णा वेदना षडायतन ये वर्तमान काल से, भवोत्पाद। तो आप यहाँ पर बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी यानी ईश्वर की बात ही नहीं करता। वास्तव में बुद्ध में ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बहुत ज़्यादा बल दिया है कि मानव की प्रतिष्ठा ही सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। वो भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म में अनात्मवादी यानी कि वो आत्मा की बात नहीं करता, किंतु पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का इन्होंने बिल्कुल विरोध किया था कि जाति के आधार पर नहीं बांटा जाए।
बौद्ध संघ दरवाज़ा हर जातियों के लिए खुला था। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार वह स्त्रियों के अधिकारों का हिमायती था दोस्तों। संघ की सभा में प्रस्ताव यानी कि नत्ती का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ के अनुसावन कहते थे। सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम जो कोरम था वो 20 है। हम पीछे पढ़ा भी है हमने। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति संघ में शामिल होता था तो उस उपसंपदा संस्कार होता था, उसके लिए वो शामिल हो जाता था। और बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्रात्मक प्रणाली बताने की, गणतंत्र, राजतंत्र नहीं था, गणतंत्र था इसका बौद्ध संघ का संगठन। आधार था संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास एवं रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन बहुत ही आवश्यक होते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी दिवस, ये उपवास के दिवस होते हैं। चतुर्थी दिवस यानी कि 2 ये उपवास के दिन होते हैं। अब इसमें ध्यान रखना कि अमावस्या, पूर्णिमा तथा 2 चतुर्थी दिवसों को बौद्ध धर्म में उपोषथ ग्रहण किया जाता है। और बुद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार जो होता है वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये हमको ध्यान रखना है। फिर हम अगले देखते हैं कि बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ये राजगृह यानी सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और इस समय था 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासनकाल था अजातशत्रु का, जो कि हर्यक वंश से संबंधित थे। और इसका उद्देश्य यानी कि इसमें मुख्य काम क्या हुआ था, बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक एवं सूत्र पिटक यहाँ पर संकलित कर लिए गए थे दोस्तों। विनय पिटक और सूत्र पिटक। विनय पिटक को ही हम कहते हैं कि इसमें बुद्ध धर्म से आचार विचार आदि आते थे। और ये हमको ध्यान रखना है। द्वितीय जो समिति हुई थी वो हुई थी, द्वितीय समिति वो हुई थी वैशाली में। और समय था 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे सावक मीर या सर्वकामनी, एक ही बात है। शासनकाल इनके कालाशोक का था, जिससे सुनांग वंश का था कालाशोक। उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म यानी कि अनुशासन कैसे होना चाहिए इसमें मतभेद हो गया था। स्थावर और महासंघ 2 भागों में दोस्तों बट गया था। तृतीय बौद्ध समिति हुई थी पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे मोंगली पुत्र तिस्क। और शासनकाल था अशोक जो कि मौर्य वंश से संबंधित था। उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करने के लिए बौद्ध धर्म के स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था। और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप में संपादन किया गया था। तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक इसमें जोड़ा गया था। अभिधम्म का मतलब एनसाइक्लोपीडिया। ये बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें नियम और जो संघ के विरुद्ध कुछ नियम कठोर अपनाए गए थे, इसमें ये सब अभिधम्म पिटक में जोड़ा गया था दोस्तों। अब चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी ये कश्मीर के कुंडलवन में 1 शताब्दी के आसपास हुई थी। लगभग 1 ईसा की प्रथम शताब्दी में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। शासनकाल कनिष्क का था। कनिष्क कुषाण वंश का था दोस्तों। और इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय यानी हीनयान और महायान में विभाजन करना। बोरोबुदन का जो बौद्ध स्तूप है विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में करवाया था। क्वेश्चन आता है कि शैलेंद्र राजाओं ने कहाँ पर बोरोबुदन का बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। तो आपको दोस्तों याद रखना है मध्य जावा इंडोनेशिया में करवाया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत हैं जो कि छंदो उपनिषद में मिलते हैं। यानी कि पंचशील सिद्धांत कहाँ मिलते हैं, छंदो उपनिषद में मिलते हैं। बौद्ध धर्म का योगदान भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई है। कि बौद्ध धर्म जब आया था तो तर्कशास्त्र की काफ़ी प्रगति हुई थी। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ था उनका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर पड़ा है। यही कारण है कि शंकराचार्य को कभी कभी प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों पूछा जाता है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसके लिए यूज किया गया है, तो ये शंकराचार्य के लिए दोस्तों यूज किया गया है। बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य। अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है भारत के लिए, तो स्थापत्य और कला है। क्योंकि सांची के, भरहुत के, अमरावती के जो स्तूप बनाए हैं वो एक स्थापत्य कला का बहुत बड़ा उदाहरण है। अशोक के शिला स्तंभ हैं जैसे कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बांग की गुफाएं, बराबर की गुफाएं बौद्धकालीन स्थापत्य कला का चित्रकला श्रेष्ठतम आधार है दोस्तों। तो इसलिए हमको याद रखना है। अब बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी यानी दक्षिण भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप कहते हैं। कि बुद्ध के जो अस्थि अवशेष थे भट्टी यानी दक्षिण भारत में निर्मित है। गांधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था। गांधार शैली किया गया था। संभवतः प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा काल के अंतर्गत बनी थी। अगर बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले कौन से काल में बनी थी तो आपको ध्यान रखना है ये मथुरा कला की अंतर्गत बनी थी।
और बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, तो इनके जन्म से संबंधित अगर प्रतीक मिलाने के लिए आ जाएँ, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान, निर्वाण, मृत्यु, तो आपको ध्यान रखना है। जन्म कमल व साँड़ है इनका प्रतीक चिन्ह, गृह जब इन्होंने त्यागा तो घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह है गृह त्याग का, ज्ञान का प्रतीक पीपल यानी कि बोधि वृक्ष है, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है और मृत्यु का स्तूप। स्मरणीय तथ्य में ध्यान रखना है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है, यानी अष्टांगिक मार्ग कहाँ से लिए गए हैं, ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिए गए हैं। श्रुति पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध 3 नामों से जाने गए हैं, बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। बुद्ध को पीपल के नीचे निरंजना नदी अर्थात पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं के अंतर्गत श्रुति पिटक में वर्णित हैं। महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रजापारमिता सूत्र है। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्ध घोष थे और 5वीं सदी के इस महान पाली विद्वान ने विशुद्धि मंग नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोप कहा जाता है। त्रिपिटक की कुंजी का भी सम्मान उसको प्राप्त है, जो कि हीनान से संबंधित है। यानी कि विशुद्धि मंग किससे संबंधित है, हीनान से। भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्रेय को संभावित बुद्ध के रूप में जाना जाता है। यानी कि मैत्रेय को किसके रूप में जाना जाता है, बुद्ध के रूप में, जिन्होंने अवतार लिया था। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध हुए थे दोस्तों। और अश्वघोष बौद्ध संगीतकार, धर्म प्रचारक, नीति शास्त्री, दार्शनिक, नाटककार, कथाकार, अन्वेषक थे, जो मिल्टन, कार्ता, वाल्टेयर की याद दिलाते हैं। यानी अश्वघोष बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे, क्योंकि ये संगीतकार, धर्म प्रचारक, नीति शास्त्री, दार्शनिक, नाटककार, कथाकार, अन्वेषक और ये मिल्टन, कार्ता, वाल्टेयर की याद दिलाते हैं दोस्तों। सबसे प्रसिद्ध जातक कथाएं खुद्दक निकाय हैं। वैशेषिक दार्शनिक विचारधारा की उत्पत्ति अणुवाद से हुई है दोस्तों। बुद्ध के जीवन से संबंधित क्रमिक घटना है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में इन्होंने प्रवचन दिया था। कुशीनारा में इनको अंतिम, सारनाथ में ज़्यादा रहे थे, कुशीनारा में इनको अंतिम दिन उन्होंने बिताए थे। सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद है। बौद्ध धर्म का बुद्ध ने अपने प्रथम सारनाथ उपदेश में, यानी कि सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था, चतुवारी आर्य सत्यान का प्रतिपादन किया था। यानी कि जो उन्होंने उपदेश दिया था ब्राह्मणों को, उसको हमने चतुवारी आर्य सत्यान का प्रतिपादन किया था। मध्यकालीन न्याय दर्शन के जनक दिग्गनाथ थे, जो कि बौद्ध धर्म में तर्कशास्त्र के प्रवर्तक थे। मध्यकालीन न्याय शास्त्र के जनक। नागार्जुन बौद्ध भिक्षु, जिसने प्रथम सदी में चीन में जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था और वहाँ लोगों को बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी भी दी थी। वहाँ पर पढ़ाया भी था इन्होंने बुद्ध धर्म के बारे में। पश्चिमी भारत के जुन्नर स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह 130 गुफाएं मिलती हैं। कहाँ, पश्चिमी भारत के जुन्नर स्थान से। बुद्ध के प्रवचन का संकलन श्रुति पिटक में दोस्तों है। अब चंद्रगोमिल बौद्ध जगत में व्याकरणाचार्य, दार्शनिक तथा कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। कौन, चंद्रगोमिल। भारत एवं श्रीलंका के इतिहास के संबंध में अमूल ऐतिहासिक जानकारी महावंश से मिलती है। यानी कि भारत और श्रीलंका की जानकारी कहाँ मिलती है, महावंश में। महायान संप्रदाय का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को हमने उपासक कहा है। और जो बिना शादी विवाह के मतलब उसमें शामिल हो गए थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, उनको भिक्षु और भिक्षुणी कहा जाता है। उपासक उपासनी उनको कहा जाता है जो पारिवारिक जीवन में रहकर बुद्ध के आदर्शों को मानने वाले होते हैं। अब हीनयान निम्न मार्गी व रूढ़िवादी थे। हीनयान जो मार्ग जो अपनाते थे लोग, वो कैसे थे, हीनयान को मानने वाले वो निम्न मार्गी थे और रूढ़िवादी थे। वह व्यक्तिवादी धर्म था। हीनयानी महात्मा बुद्ध को एक महान महापुरुष मानते थे, अर्थात वे बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे। यानी कि हीनयान वाले कभी पूजा नहीं करी थी, वो उनको सामान्य व्यक्ति यानी कि महान व्यक्ति मानते थे। और ये रूढ़िवादी थे और व्यक्तिवादी धर्म था। इस संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। अश्वघोष ने महायान शाखा से संबंधित वज्रछेदिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। अश्वघोष ने किसमें, महायान शाखा से संबंधित। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 64 प्रकार की प्राचीन लिपियों का उल्लेख मिलता है। ललित विस्तार जहाँ तक ये लिखा गया होगा आपका संस्कृत में, क्योंकि ये पूछा गया पिछली बार। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखता था। हीनयान जो था वो मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं रखता था। इसकी साधना पद्धति बहुत कठोर थी। इनका आदर्श वाक्य था आर्यत पद को प्राप्त करना। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि देशों में फैले हैं। कालांतर में हीनयान संप्रदाय 2 भागों में बट गया था, विभाषिक और सौत्रांतिक में। तो यहाँ से आपको स्किप करना है। अब देखते हैं
इधर आपका इम्पोर्टेंट महायान को बौद्ध धर्म में कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले, इन्होंने के जो परंपरागत नियम थे उनमें परिवर्तन कर दिया था, वो महायानी शाखा के लोग कहलाए थे। महायान का अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें पर सेवा या परोपकार यानी दूसरे की सेवा और परोपकार को इसमें विशेष बल दिया गया था। संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे महायान संप्रदाय के, और महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर इनकी उपासना करते हैं। यहीं से मूर्ति पूजा का समर्थक व संस्कारों के पक्षपाती थे। महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। महात्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी। महायान का आदर्श बोधिसत्व था, उनका अरिहत्ता इनका बोधिसत्व है। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बट गया था, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार की बात करता है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका, इसे सापेक्षवाद भी कहते हैं। तो विज्ञानवाद योगाचार की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में मैत्रेयनाथ ने की थी। असंग या वसुबंधु ने इसका विकास किया था। वज्रयान के बारे में ध्यान रखना है दोस्तों। वज्रयान का मतलब है कि 7वीं शताब्दी के बौद्ध धर्म में आते आते ये तंत्र मंत्र, हाँ बौद्ध वज्रयान तंत्र मंत्र की बात करता, प्रभाव पड़ने लगा, जिसके परिणामस्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ था। अब ये स्किप कर देना 2-3। भारत के कुछ शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशेष योगदान दिया था, तो अशोक थे, मिनांडर थे, कनिष्क थे और हर्षवर्धन थे। बिहार व बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया था। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। नालंदा, तो नालंदा के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग उपनिषद में मिलता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं घटनाचक्र पूर्वावलोकन। इसमें भी दोस्तों बहुत अच्छे से दिया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे। तब माता माया अथवा महामाया कोलिय गणराज की कोलिय वंश की कन्या थी। तो सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उनकी माता, कई बार क्वेश्चन आया है कि सिद्धार्थ की माता यानी गौतम बुद्ध की माता कौन से वंश से संबंधित थीं, तो वो कोलिय वंश की कन्या थीं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रजापति ने किया था। इनकी पत्नी यशोधरा थीं, बिंबा भद्दकचना आदि नाम मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब ध्यान ये रखना है कि बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को मार्ग, ये भी हमने दो सांग दर्शन के आचार्य आलाम के थे। हाँ, इन्होंने क्या करा था, एक यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे थे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला इनके बोध गया पहुँचे, जहाँ 6 वर्षों की कठिन तपस्या की थी। 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इसमें जो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये है आपका, हाँ ये है बुद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मिलिंद पानो, ये नागसेन की लिखी हुई किताब है। ये सिर्फ पाली भाषा में लिखी गई है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से पूछा है उसने कि ये किताब किस भाषा में लिखी हुई है, तो मिलिंद पानो पाली भाषा में है। और बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण जो अश्वघोष की हैं, ये सब संस्कृत में लिखी हुई हैं। माध्यमिक कारिका, ये भी आपकी नागार्जुन की लिखी हुई किताब, ये भी मतलब संस्कृत में लिखी गई है। विशुद्धमग्ग बुद्ध घोष की, ये भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और अभिधम्म कोश वसुबंधु की, ये भी दोस्तों मतलब वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हीनयान और महायान में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्गी, कहा भी गया है। महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्गी। इसमें बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, इसमें देवता माना गया है। ये व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इसमें परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया है। ये मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं करता है निम्न मार्गी। ये आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास करता है और मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं महायान वाले। इनकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर थी और इसके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ थे। इनका आदर्शवाद अरिहत था, इनका बोधिसत्व है। और निम्न मार्गी का जो संप्रदाय है वो वैशासिक एवं सौत्रांतिक है। और महायान संप्रदाय का जो है संप्रदाय, इनका शून्यवाद तथा विज्ञानवाद है। दोस्तों ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले कुछ, हाँ 1 मिनट, ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ का ये सेक्शन, हाँ राजगृह से चलकर, ये राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षाकाल। अब ध्यान क्या रखना है कि भगवान बुद्ध ने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत कहाँ कहाँ किए थे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इन्होंने राजगृह में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ
और राजा मगध के राजा बिंबिसार ने इनके निवास के लिए वेणुवन नामक एक वेणुवन नामक बिहार नाम महाविहार बनवाया था। किसका? वेणुवन में महाविहार नाम स्थापित करवाया था। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे, जहाँ उन्होंने 5वां वर्ष काल बिताया था। कहाँ गए थे? यानी कि वैशाली पहुँचे थे, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्र सागर यानी कि कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। किसने? लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। और वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बन गई थी। और भिक्षु संघ के निवास के लिए इन्होंने आम्रपाली ने क्या बनवा दी थी? आम्रवाटिका। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। यानी कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में किसके कहने पर? मतलब आनंद के कहने पर, जो उनका प्रिय शिष्य आनंद था उसके कहने पर इन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश की बात की गई है। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। यानी सबसे पहले जो शामिल हुई थी बौद्ध धर्म संघ में वो हुई थी उनकी मौसी यानी कि विमाता गौतमी। तो देवगुप्त, आपने पढ़ा होगा, देवदत्त जो था वो बुद्ध का चचेरा भाई था। पहले भी उनका अनुयायी था बना और फिर उनका विरोधी बन गया था। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली थी। बुद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार कहाँ हुआ था? कौशल राज्य में, जहाँ बुद्ध ने 21 वर्षाकाल बिताए थे। कौशल में 21 वर्षाकाल बिताए थे। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था दोस्तों। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक थे नामक धनी व्यापारी ने उसकी सस्ता स्वीकार कर ली, किनकी? भगवान बुद्ध की। और उसने चेतवन विहार प्रदान किया था भगवान बुद्ध को। भरत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख मिलता है। चैतवन अनाथ पिंड को देती कोटि समतेन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेन जितने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली थी दोस्तों, तथा संघ के लिए सुब्बाराम यानी कि पूर्वाराम नामक बिहार की स्थापना करवाई थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु उन्होंने वैशाली में बिताई थी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। अपने मत का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। पावापुरी किसकी राजधानी थी? मल्लों की, जहाँ वे चुंद नामक लोहार से आम्रवाटिका में ठहरे थे। और उसने बुद्ध को शुक्रकंद यानी कि एक सब्जी होती है शुक्रकंद, उसको खाने को दिया था। इससे रक्तस्राव हो गया था। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए थे। यहीं पर उन्होंने सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो सुबुद्ध को दिया था दोस्तों, ये ध्यान रखना है। फिर अगले अंडरलाइन कर रखा है, नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। हेन सांग ने उन्हें संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक माना है दोस्तों। उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। किसके लिए? मतलब नागार्जुन के लिए भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो ये आपका पूरा अच्छे से था। अब हम देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों अगर पसंद आए तो। नमस्कार।